हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का यहाँ पर हिंदी को कवर करने वाले हैं, जो कि 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो हिंदी भाषा का आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेपाली। नेपाली जो है यहाँ पर हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 52 से लेकर के 54 तक आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है ऑप्शनों की सहायता से कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, जबकि यहाँ पर ग में छोटा उ का मंत्रा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अशुद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर है। इसमें भी अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रुपया। र में यहाँ पर बड़ाऊ नहीं बल्कि छोटाऊ का मात्रा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है और इसमें भी आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी परिमित। परिमित में यहाँ पर म में बड़ी का मात्रा ना होकर के छोटी का मात्रा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। उच्चारण स्थान का नाम बताना है ए का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ तालव्य। अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया कि कौन उष्म व्यंजन नहीं है। तो उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 57 नंबर की जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है। यहाँ पर सो बताना है कि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 58 नंबर। अब यहाँ पर 58 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है जो दिए गए यहाँ पर ऑप्शन है उसमें से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मित्रता। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर की विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो बताना है कि क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी उपमान कहते हैं। उपमान यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 60 नंबर की प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। आपको बताना है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी गुणवाचक विशेषण। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यास का विशेषण रूप है। आपका बताना है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अभ्यासी। अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है कि भौम का विशेष रूप क्या है। विशेष रूप बताना है भौम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी भूमि। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया है कि काफी में कौन सा विशेषण है। आपको बताना कि काफी में कौन सा विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है। आपका बताना है संज्ञा कौन सा है बुढ़ापा का। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर की मैं काम से जा रहा हूँ इस वाक्य में कारक बताइए। कारक बताना है कि मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें कारक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी करण कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 66 नंबर की निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द बताना है जो दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पानी। पानी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। अब यहाँ पर 67 नंबर दिया गया कि अग्नि किस वर्ग का शब्द है। अग्नि किस वर्ग का शब्द है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि ससुराल का तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द बताना है ससुराल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ससुरालय। नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर यहाँ पर 69 नंबर दिया गया है कि नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तक्षक सूत्रधार। तक्षक का यहाँ पर सूत्रधार दिया गया, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी बढ़ई। अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर की कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय बताना है कालिया में कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ईया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 71 नंबर की तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है तिरस्कार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी तिरस। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 72 नंबर की कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में संधि बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है कि व्याप्त में संधि बताना है। व्याप्त में संधि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी यड़ संधि है।
इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 74 नंबर की अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुधन एषण। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 75 नंबर की स्वस्थ अस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वस्थ अस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी स्वस्थ अस्तु, स्वस्थ अस्तु का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 76 नंबर की किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो बताइए बहुब्रीहि समास किस शब्द में है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघनाद, अर्थात मेघ के समान नाद है जिसका, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 77 नंबर की किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास बताना है कि किस शब्द में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनिच्छा शब्द में है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में समास बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुब्रीहि समास है। अगला 80 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश की ओर बढ़ रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि डैश में क्या होगा, खाली स्थान में क्या भरेगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी लक्ष्य। लक्ष्य यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर 80 से 82 तक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर 80 नंबर दिया गया और इसमें से बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैं सारी रात जागता रहा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया और इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में अनेक जातियां हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 83 नंबर की सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी निषेधवाचक है। अगला प्रश्न ये देखते हैं हम लोग 84 नंबर की इनमें से किस शब्द के प्रवाची गलत है। आपको बताना है कि किस शब्द का प्रवाची यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य। सूर्य का यहाँ पर दिवस, याम और वासर जो प्रवाची है ये गलत है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। आपको बताना है कि किसका अर्थ स्त्री है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अंगना का। अंगना का यहाँ पर अर्थ जो है वो स्त्री होता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर की स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द लिखिए। विरोधार्थक शब्द बोले तो विलोम शब्द, यानी स्वाधीन का विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पराधीन। स्वाधीन का होता है पराधीन। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 87 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का विलोम लिखिए। सदुपयोग का विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी दुरुपयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समसामयिक। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। अब यहाँ पर 89 नंबर दिया गया कि पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश है। पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश क्या है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव यहाँ पर कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। अब यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है कि आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुंदर वस्तु में और गुण होना। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। आपको बताना है कि किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी चांद पर थूकना। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर की उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगा। तो इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर की आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर की भई गति साप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है भई गति साप छुछुंदर केरी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी दुविधा में पड़ जाना। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर की अब लो नसानी अब न नसई हो राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसई हो। इसका बताना है कि किस रस का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शांत रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न 97 नंबर देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और उसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है कवि और उसकी रचना का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर की लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर की हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 18 बोलियां हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेषिती कहा जाता है। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।